हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्यूटर असारस पर। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, मैं आप सभी को डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के कंप्यूटर विषय को पढ़ा रहा हूं और उसमें हमने अभी तक 4 चैप्टर पढ़ लिया है और चौथे चैप्टर का मतलब आधा पार्ट हमने पढ़ लिया और आधा बाकी है, जो कि आज हम फिर पढ़ेंगे। तो उसमें हमने आपको अभी तक जो कुछ पढ़ा दिया है उसमें एडवांटेज ऑफ आईसीटी है, फिर ई सामग्री का यूज है, फिर डिजिटल प्रोजेक्ट के क्या लाभ हो सकते हैं वो है, डिजिटल प्रोजेक्ट का क्या काम हो सकता है वो जान चुके हैं। और फिर से उसमें आप लोगों को दे रखा था कि एक्सपर्ट के साथ हम कैसे बात करते हैं, तो वो भी मैंने आपको बता दिया है। फिर रेडियो और टेलीविज़न के माध्यम से हम कैसे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हमें उसके आगे पढ़ना है कि जो हमारी ऑनलाइन परीक्षा होती है वो वेब पोर्टल के माध्यम से कैसे होती है, वो परीक्षा के बारे में हमें जानना है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने हेडिंग बना रखा है आप लोगों के लिए कि परीक्षा वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन परीक्षण, मतलब जो भी परीक्षा वेब पोर्टल होता है उसके माध्यम से ऑनलाइन परीक्षण कैसे होता है, ऑनलाइन टेस्ट कैसे लिया जाता है, एग्ज़ाम कैसे लिया जाता है, हमें उसके बारे में जानना है। तो देखिए, इसमें मैंने आप लोगों के लिए लिख रखा है। वैसे तो आप सभी जान रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कंप्यूटर पे सीबीटी बेस्ड टेस्ट दिया होगा। कंप्यूटर कोई भी अगर कंपटीशन का आप एग्ज़ाम करते हैं तो उस पर जाके आपने पेपर दिया होगा, तो आपको दिखता है कि वो एक पीपीटी के थ्रू सब बना रहता है और आपके सामने जब आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालते हैं, जब एग्ज़ाम चालू होता है तो आपके सामने पूरा पेपर आता है। तो वो एक तरीके से पूरी तरीके से पीपीटी के फॉर्मेट में होता है और आप सभी को आपके सामने वो 1 घंटे के लिए उसकी जो टाइमिंग होती है उसके अंतर्गत आता है और आप ऑनलाइन परीक्षा देते हैं कंप्यूटर पे। तो ये वही है, तो उसके बारे में जानना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे लिख रखा है इलेक्ट्रॉनिक परीक्षा को कंप्यूटर आधारित परीक्षा, मतलब वही सीबीटी या संक्षेप में ई परीक्षा के नाम से जाना जाता है। ठीक, वर्तमान समय में पीपीटी के विकल्प के रूप में विद्यालय, विश्वविद्यालय, भर्ती कंपनियां या अन्य जगहों पर ई परीक्षा का प्रयोग हो रहा है। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि जो भी पेपर हमारे सामने आप देखे होंगे ऑनलाइन पेपर देते टाइम, जब हमारे सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर पेपर आता है तो वो एक पीपीटी के थ्रू बना होता है। हर विद्यालय अपना बनाता है, अगर विद्यालय वाले ऑनलाइन पेपर लेते हैं तो, या विश्वविद्यालय अगर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम कराता है तो अगर ऑनलाइन कराता है तो वो भी ऐसे ही पीपीटी के थ्रू माध्यम से बनाता है। या फिर जो भी कंपनियां हैं वो जब अपने कंपनियों में भर्ती के लिए अगर ऑनलाइन टेस्ट लेती हैं तो वो भी ऐसे ही बनाती हैं और फिर उनका एक अपना वेबसाइट होता है जिस पे वो पूरी तरह सारे पेपर को रखते हैं और उसका फिर आप जब कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठते हैं तो आपके सामने आईडी पासवर्ड आता है, उनका वेबसाइट होता है, उसके थ्रू आप लॉगिन होते हैं और पेपर देते हैं। तो यही है उनका वेब पोर्टल के थ्रू ऑनलाइन परीक्षण, जो आप पेपर देते हैं सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये जो भी भर्ती की परीक्षाएं हैं वो इसी तरीके से होती हैं। आप सभी में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने दे रखा है। तो ये है ऑनलाइन परीक्षा कैसे आप देते हैं वेब पोर्टल के थ्रू। फिर देखिए, इसका परिभाषा क्या हो सकती है ई परीक्षा की, उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, कभी कभी आपसे पूछता है कि किसी साइंटिस्ट के नाम से ई परीक्षा की परिभाषा दीजिए। अगर अपने मन से देना हो तो आप दे देंगे, आप आसानी से दे देंगे कि ई परीक्षा क्या होता है, हम ऑनलाइन पेपर देते हैं कंप्यूटर बेस्ड, वही परीक्षा है। आप इसको अपने शब्दों में बना के लिख सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपसे पूछे किसी एक वैज्ञानिक के नाम के अनुसार आप बताइए, तो आप देखिए यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए लिख रखा है राउत और पटनायक के अनुसार ई परीक्षा की क्या परिभाषा हो सकती है, उसके बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रॉनिक आकलन की ऐसी विधि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जहां किसी आकलन संबंधी गतिविधियों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक आकलन मतलब वही जो ई परीक्षा, यह एक ऐसी विधि के रूप में आप इसको परिभाषित कर सकते हैं। इनका कहना है कि जहां आप बच्चों का आकलन करने के लिए कि बच्चे कितना जानते हैं, कितना नहीं जानते हैं, या फिर वो अगर वो जिस चीज़ के लिए प्रवेश लेना चाहते हैं उसमें जितना मिनिमम इंसान जान सकता है या मैक्सिमम जान सकता है वो उतना जानते हैं कि नहीं, उसका आकलन करने के लिए जो आईसीटी का प्रयोग किया जाता है, मतलब सूचना प्रौद्योगिकी, वही आईसीटी के हेल्प से जो भी प्रयोग किया जाता है और बच्चों का परीक्षा लिया जाता है वही ई परीक्षा है। जो टेक्नोलॉजी के उपयोग से परीक्षा लिया जाता है उसी को ई परीक्षा कहते हैं। तो उनका यह कहना था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको उनका डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। बेसिकली उनका यही कहना था कि अगर बच्चों का आप आकलन ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू आईसीटी के उपयोग से करते हैं तो वही ई परीक्षा है। ठीक, इसके बाद देखते हैं ऑनलाइन परीक्षा के उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं, इसके बारे में जानते हैं।
तो देखिए मैंने आप लोगों के लिए 5 उद्देश्य लिख रखे हैं ऑनलाइन परीक्षा के। देखिए इसमें पहला है, प्रश्न पत्र लीक होने की समस्या नहीं होती है। मतलब जैसे अगर आप ऑफलाइन पेपर देते हैं तो आप देखते हैं कि पेपर लीक हो जाता है, ऑनलाइन जब पेपर होता है तो ये पेपर लीक होने का खतरा ख़त्म हो जाता है। फिर दूसरा ये कि प्रभावी डिज़ाइन, ये ऑफलाइन से बेहतर होता है। आज के टाइम में लोग ऑनलाइन पेपर ज़्यादा देना चाहते हैं, तो ये एक तरीके का प्रभावी तरीका है बच्चों को पेपर दिलाने का, या फिर बच्चों से उनके बारे में आकलन करने का, यह एक प्रभावी तरीका है। फिर तीसरा है, वर्तमान समय की मांग तकनीकी ज्ञान है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के समय में तकनीकी ज्ञान है, मतलब टेक्नोलॉजी के बारे में जानना ज़रूरी है। तो वर्तमान समय में बच्चे टेक्नोलॉजी के थ्रू कैसे जुड़े रहें, तो उनसे ऑनलाइन पेपर लेके उन्हें टेक्नोलॉजी के थ्रू जोड़ा जाता है। इसके बाद कई प्रकार के प्रश्नों का प्रस्ताव, जैसा कि आप सभी जानते हैं जो पेपर होता है उसमें आप अलग अलग तरीके के प्रश्न रख सकते हैं, उसका कैटेगरी बना सकते हैं और बच्चे उस कैटेगरी के थ्रू पढ़ सकते हैं, बच्चे उसके बारे में जान सकते हैं। इसके बाद जो है 5वां वो है, साक्षात्कार में समय व धन दोनों की बचत होती है। मतलब जो भी कुछ आप लिखते हैं, मतलब जो भी इंटरव्यू होता है या फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, ऑनलाइन एग्ज़ाम को छोड़िए, जैसे जो इंटरव्यू होता है तो उसमें अगर ऑनलाइन होता है इंटरव्यू आपका, तो समय और कहीं आने जाने का समय वो भी बचता है, और दूसरा आने जाने का खर्च, ये सब चीज़ें बच जाती हैं। तो ये कह सकते हैं ऑनलाइन परीक्षा के उद्देश्य में मतलब समय व धन दोनों की बचत होती है। इसके बाद ये जो 6वां मैंने लिख रखा है, यह है स्वचालित रूप से उत्तरों की जाँच। आप जो ऑनलाइन पेपर देते हैं, जो भी आप ऑनलाइन पेपर देकर आते हैं, उसका जब कॉपी चेकिंग होती है तो वो ऑनलाइन होती है, अपने आप होती है। ऑटोमेटिक मशीन होता है जिसमें कंप्यूटर में आपकी चीज़ें जो आपने ऑनलाइन पेपर दे रखा है वो एक जगह स्टोर होती है, और फिर वो आपकी जब उसका आकलन करना होता है तो वो एक ऑनलाइन किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू चेक होता है और आपके सामने उसका तो आंसर की ऑनलाइन जांच होता है, स्वचालित मशीनों के द्वारा उसका जांच किया जाता है। तो ये रहा ऑनलाइन परीक्षा के कुछ उद्देश्य जो कि मैंने आपको बता दिया। अगर आपसे पूछता है कि ऑनलाइन परीक्षा के उद्देश्य बताइए तो आप उसको आसानी से बता सकते हैं। ई परीक्षा अगर किसी वैज्ञानिक के नाम से परिभाषा उसका पूछे तो वो भी बता सकते हैं, या अगर आपसे पूछे कि आप अपने शब्दों में बताइए ई परिभाषा क्या होता है तो आप वो खुद बना के लिख भी सकते हैं। चलिए देखते हैं इसके आगे हमें क्या पढ़ना है इसमें। तो हमने ई परीक्षा का उद्देश्य जैसे देख लिया, वैसे ही अब हम देखते हैं ई परीक्षा के लाभ क्या क्या हो सकते हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है, इसका आयोजन कम लागत में होता है। जैसे जो ऑनलाइन पेपर होता है उसका मतलब ऑफलाइन पेपर के हिसाब से सेंटर बनाना अधिक ज़्यादा मात्रा में, तो और बच्चों को बैठाना, फिर उनकी देखरेख करना, उससे ये सब खर्चे तो ऑनलाइन एग्ज़ाम जब आप लेते हैं उसमें भी आता है, ऑफलाइन में भी आता है, लेकिन कागजी खर्चा कम हो जाता है। ये सब पीपीटी के थ्रू एक कंप्यूटर पे होता है तो इसमें थोड़ा लागत कम आती है। दूसरा ये है कि स्थान एवं समय के संबंध में अधिक सुविधाजनक होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बच्चों के नज़दीक दे दिया जाएगा कोई सेंटर जिसके पास कंप्यूटर सिस्टम होंगे, तो इसमें आपका थोड़ा स्थान और समय ये भी बच जाता है। उसके बाद तीसरा है, यह छात्रों में संतुष्टि एवं स्वीकृति में वृद्धि करता है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं जब पेपर ऑनलाइन होगा तो जो हम जानते हैं कि कभी कभी पेपर लीक हो जाता है, फिर पेपर आउट होने के बाद पेपर फिर से कैंसिल होता है, फिर होता है, तो इससे बच्चों में थोड़ा मतलब उनका धैर्य ख़त्म होता जाता है। तो इससे अच्छा जब ऑनलाइन पेपर लेते हैं तो बच्चे इस बात के लिए संतुष्ट रहते हैं कि पेपर ऑनलाइन है तो उसको आप आराम से ऑनलाइन देंगे पेपर। तो बच्चे जब ऑनलाइन पेपर देते हैं तो वो इस बात से खुश रहते हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है, सबको एक बराबर उसमें आकलन होता है, बच्चे आसानी से जानते हैं। तो इसका ये बच्चों को इससे ये लाभ होता है। उसके बाद चौथा ये है कि ई परीक्षा सबसे अधिक सुरक्षित होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया पेपर लीक नहीं होगा या फिर पेपर बिकेगा नहीं, तो आसानी से लोग पेपर को लीक कराने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, करप्शन कम होगा, तो आसानी से ये सबसे अधिक सुरक्षित माना जाता है ऑनलाइन जो भी ऑफलाइन की अपेक्षा। उसके बाद पांचवा है, परीक्षा का आयोजन निष्पक्ष रूप से होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें कोई धांधली नहीं होगी। जब ऑनलाइन पेपर ठीक आपके सामने तुरंत कंप्यूटर स्क्रीन पर आएगा और फिर तुरंत वहीं पे बंद हो जाएगा अपने समय के अकॉर्डिंग, तो फिर इसमें धांधली होने के चांस कम होते हैं। तो यह एक निष्पक्ष रूप से कार्य करता है ई परीक्षा। तो ये रहा ई परीक्षा। अब ई परीक्षा कराने के लिए कुछ वेबसाइट तो होंगी, कुछ प्रमुख वेबसाइट होंगी जिसके थ्रू ई परीक्षा होता है, तो उसके बारे में हमें जानना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है आप लोगों के लिए
ऑनलाइन परीक्षा कराने की कुछ वेबसाइटें। अगर आपसे पूछता है परीक्षा के लाभ तो आप लिख देंगे, पूछे ही परीक्षा का उद्देश्य क्या है तो वो भी आप लिख देंगे। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि ऑनलाइन परीक्षा कराने की कुछ वेबसाइटों के नाम बताएं तो ये भी आपको जानना है। एक दो बार पूछा है मेरिटेशन.com क्या है, तो इस सब चीज़ों को आप आसानी से पढ़ लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है, पहला जो ऑनलाइन परीक्षा कराने की कुछ वेबसाइटें हैं उसमें पहला है meritnation.com, मतलब www.meritnation.com। अब यह क्या है, तो यह एक शिक्षात्मक व्यवस्था है, जैसे CBSE, ICSE ये सब बोर्ड होते हैं, तो इसमें जो भी बच्चे पेपर देते हैं वो इसी के अनुसार पेपर देते हैं। जैसे कि मेरिट बनता है तो उनका एडमिशन होता है CBSE बोर्ड में या फिर अन्य ICSE बोर्ड में। तो यह एक तरीके से मान सकते हैं कि बड़े स्तर पर कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों को के लिए इस वेबसाइट का प्रयोग किया जाता है, इसी के थ्रू उनका एडमिशन होता है। जैसे इसमें छात्र को गणित, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान इन सब चीज़ों के, मतलब गणित की, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, इन सब चीज़ों की बड़े लेवल पर तैयारी कराई जाती है। और इसमें बच्चे अपने प्रश्नों को आसानी से पूछ सकते हैं, उस वेबसाइट पर जाके अपने हर एक विषय के प्रश्नों के बारे में जान सकते हैं और आसानी से पढ़ सकते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि यह क्या है तो meritnation.com क्या है, तो आपको बता देना है कि meritnation.com एक ऐसी वेबसाइट है जिस पे CBSE और ICSE बोर्ड के बच्चे अपनी पढ़ाई तैयारी करते हैं बड़े स्तर पर, और उसके बाद वो उसमें फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री इन सब से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं वो सब वहाँ पे जाके भली भांति उसको तैयार करते हैं और फिर पेपर निकालते हैं। तो ये हो जाएगा meritnation.com। ठीक, इसके बाद देखिए यहाँ पे लिख रखा है www.ssc.in। तो ssc.in से आप समझ जाएंगे कि जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पेपर होते हैं वो इस वेबसाइट के थ्रू कराए जाते हैं। जैसे कि तैयारी के बाद जब आप ट्वेल्थ BA वे कर लेते हैं, उसके बाद आप कोई पेपर निकालना चाहते हैं नौकरी के लिए, तो वो इसके थ्रू ssc.in वेबसाइट के थ्रू उसका ऑनलाइन परीक्षा कराया जाता है। तो ये प्रमुख वेबसाइटें दो रहीं। आप पिछली बार पूछा था meritnation.com के बारे में, हो सकता है इस बार SSC के बारे में पूछ दे, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद देखिए ई-शिक्षण क्या है। ई-ट्यूशन तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन चौथे चैप्टर में भी दे रखा है, तो एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि मैंने पहले भी बता दिया है, लेकिन एक बार फिर आप समझ जाइए ई-ट्यूशन के बारे में। कई बार इसमें इस जो सब्जेक्ट है हमारा, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बार बार रिपीट होती हैं। तो ये रिपीट होने से एक फ़ायदा ये है कि आपको कम पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आप एक चीज़ को जब कई बार पढ़ेंगे तो आपको आसानी से सब चीज़ें याद हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं ई-ट्यूशन क्या है। तो देखिए ई-ट्यूशन के बारे में, ई-शिक्षण के बारे में मैंने लिख रखा आपको। यदि कोई छात्र कक्षा से प्राप्त ज्ञान से संतुष्ट न होकर किसी वेबसाइट द्वारा विशेषज्ञों से ज्ञान प्राप्त करता है तो उसे ई-शिक्षण कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एक वेबसाइट या एक चैनल है, आप इसके थ्रू ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो ये ई-ट्यूशन है। मतलब मान लीजिए आप अपने कॉलेज में पढ़ते हैं और वहाँ से आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, तो आप उसको किसी ऑनलाइन किसी विशेषज्ञ से, या कोई जो कंप्यूटर बहुत अच्छा पढ़ा रहा हो, या अन्य कोई भी और सब्जेक्ट है जो बहुत अच्छा पढ़ा रहा हो, तो आप उससे जब ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू, किसी वेबसाइट के थ्रू, किसी चैनल के थ्रू पढ़ते हैं तो वही ई-शिक्षण कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे वेबसाइट या कुछ ऐसे उस चैनल या कुछ ऐसे संस्थान के बारे में लिखा है जो ई-ट्यूशन प्राप्त कराते हैं। देखिए ई-ट्यूशन में बायजूस है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। बायजूस इस टाइम बहुत प्रचलित है। छोटे बच्चों को क्या कहते हैं, मतलब 10th तक 12th तक इन सब बच्चों को वो आसानी से बायजूस के द्वारा बच्चे ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करते हैं। ऐसे ही एक्स्ट्रा मार्क है। फिर ई-ट्यूशन जैसे वेबसाइट आज के समय में बहुत अधिक सुविधा में उपलब्ध कराती हैं। जैसे कि ये सभी जो बायजूस है, एक्स्ट्रा मार्क है, ये सभी ऐसी वेबसाइट है जो आपको ई-ट्यूशन आसानी से उपलब्ध कराती है। मुझे उम्मीद है इसके पहले भी आपने पढ़ा है ई-ट्यूशन, और एक बार फिर मैंने आपको बता दिया, आप आसानी से समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं ई-ट्यूशन के लाभ क्या क्या हो सकते हैं, उसके बारे में जानते। देखिए अब ई-ट्यूशन के लाभ हम देखते हैं। तो ई-ट्यूशन के लाभ मैंने आपको पहले भी बता दिया, लेकिन एक बार फिर बता देता हूँ। इसके पहले तीसरे चैप्टर में भी था ई-ट्यूशन के बारे में जानना, फिर इसमें भी है, तो एक बार और देख लेते हैं क्या है जल्दी से। ई-ट्यूशन के में पहला लिख रखा है मैंने, ई-ट्यूशन में छात्र अपनी सहूलियत से वक्त चुनता है। मतलब जब बच्चे को समय हो, जब बच्चे की रुचि हो पढ़ने की, जिस टाइम पे वो पढ़ना चाहेगा वो आसानी से अपने वीडियो को चलाएगा और
वेबसाइट पे जाके वीडियो को ऑन करेगा, यूट्यूब चैनल पे जाके वीडियो को ऑन करेगा और आसानी से पढ़ लेगा। जैसे कि ये वीडियो है, आप इसको जब देखना चाहें तब अपनी सहूलियत से देख सकते हैं। दूसरा, ये शिक्षण संस्थान में जाने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसा कि मैंने बताया, ई ट्यूशन का मतलब ये है कि आप ऑनलाइन पढ़ते हैं, इसमें आपको कॉलेज जाने की, स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा है, छात्रों की रुचि, कल्पना शक्ति तथा ध्यान केंद्रित करने में सहायता करती है। देखिए, रुचि, जब आप ई ट्यूशन कैसे बच्चों को ये सब करने में सहायता करता है, जब आपकी रुचि होगी पढ़ने की, आप तभी पढ़ेंगे। तो जब उस टाइम पे आप पढ़ेंगे तो आपका पूरा ध्यान केंद्रित होगा और आपकी कल्पना शक्ति को भी यह मदद करेगा कि आप चीज़ों को कितनी आसानी से, कितनी सरलता से सीखते हैं। उसके बाद चौथा है, यह दूरवर्ती छात्रों के लिए सहायक है। जैसे कि बच्चे मान लीजिए कहीं दूर गांव क्षेत्र में पढ़ते हैं और वहाँ पे अगर पढ़ाई की सुविधा अच्छी नहीं है, तो वो ऑनलाइन जब पढ़ाई करेंगे तो उनको आसानी से चीज़ें समझ में आएंगी। तो ये दूरवर्ती छात्रों के लिए बहुत अधिक सहायक है। उसके बाद पांचवा है, इसमें छात्रों को तकनीकी ज्ञान का विकास होता है। जैसे कि आप टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, आप स्मार्टफोन में, कंप्यूटर में, जब आप किसी वेबसाइट को खोलेंगे तो उसके बारे में चीज़ों को सर्च करेंगे, तो इससे आपका तकनीकी ज्ञान, टेक्नोलॉजी के बारे में ज्ञान जो होगा वो बढ़ेगा। तो इससे ये कह सकते हैं कि इससे टेक्नोलॉजी के बारे में ज्ञान का विकास होता है। तो ये सब ई ट्यूशन के लाभ हो सकते हैं, आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आपसे अगर ई ट्यूशन के बारे में पूछे, ई ट्यूशन का लाभ पूछे, तो आप उसको आसानी से बता सकते हैं। इसके बाद देखिए, एक आपके चैप्टर में बेबोलोन करके पूछा है, यह क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। बेसिकली यह एक ट्रांसलेटर का काम करता है, बेबोलोन। तो इसके बारे में जानते हैं क्या है। यह एक महत्वपूर्ण शब्दकोश तथा अनुवाद समाधान है जो कई भाषाओं के साथ मुख्य कार्य करता है। तो मतलब ये जो बेबीलोन है, ये एक तरीके का ट्रांसलेटर है जो कई भाषाओं को, मतलब जिस भाषा को आप चाहें, मान लीजिए हिंदी है, उसको तमिल में बदलना चाहें तो आप इस बेबीलोन की सहायता से बदल सकते हैं। तो मतलब ये भाषाओं का ट्रांसलेट करता है, मुख्यतः इसका यही कार्य है। इसका मुख्य पक्ष अनुवाद विंडो है, जहाँ से सभी प्रोग्राम एक्सेस तथा व्यवस्था प्राप्त किए जा सकते हैं। वही है कि मतलब भाषा को जैसे नॉर्मल लोग हिंदी तमिल में ट्रांसलेट करते हैं, वैसे ही ये भी बेबीलोन जो है, ये कंप्यूटर भाषा में चीज़ों को ट्रांसलेट करता है और फिर उसकी व्यवस्था को एक्सेस कराता है, कैसे चलेगा, इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान देता है। बेबीलोन मानक बहुभाषी शब्दकोश का उपयोग करता है। मतलब इसमें बहुत सारे भाषा के चीज़ का यूज होता है। इसमें टेक्स्ट, दस्तावेज, अनुवाद फीचर, एक इकाई कन्वर्टर, वेब खोज आदि चीज़ें सम्मिलित की जाती हैं। मतलब इसमें कन्वर्टर होता है, भाषा को कैसे कन्वर्ट करेंगे, फिर टेक्स्ट फीचर होता है जो आप डॉक्यूमेंट को कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक एक वर्ड को कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये सब बेबीलोन में ये सारे फीचर होते हैं। और बेसिकली इसका काम यही है कि ये चीज़ों को ट्रांसलेट करता है, कई भाषाओं में ट्रांसलेट करता है। बस ये जानिए। हो सकता है आपसे पूछ दे कि बेबीलोन क्या है, तो आप उसको आसानी से लिख सकते हैं। तो देखिए, ये था आपके चौथे चैप्टर में। और इसके बाद कुछ 1-2 पॉइंट और बचे हैं जिसको मैं आपको अगली वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप चीज़ों को समझ गए होंगे आसानी से। और अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं देखूँगा तो आपको ज़रूर बता दूँगा। चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।